हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा पिछला एपिसोड गाय के ऊपर था। अगर हम गाय के 10 एपिसोड भी बना दूं तो ये गाय के ऊपर बहुत कम है। इतना ज़्यादा गाय के ऊपर कहने के लिए है। आप लोगों ने महाभारत की एक घटना में यक्ष प्रश्न के विषय में सुना होगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि किम अमृतम, अमृत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गवामृतम, अर्थात गाय का दुग्ध ही अमृत है। एक चीनी पर्यटक भारत में आया था। उसने भारत की बहुत प्रशंसा की थी। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, हर व्यवस्था के ऊपर बहुत सुंदर वर्णन किया। उसने कहा कोई भी व्यक्ति का घर ऐसा नहीं होता था जिसमें गाय ना पाली जाती हो। अगर किसी के घर जाते थे और पानी मांगते थे तो वहाँ दूध पीने के लिए मिलता था। गाय में इतनी खूबियां हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो अगर वो हाथ धोकर गाय की पीठ के ऊपर फिराते हुए हाथों को सुखा ले तो ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाएगा। अर्थात अगर लो है तो भी ठीक हो जाएगा और हाई है तो भी ठीक हो जाएगा। और यदि हम गाय के सींगों के ऊपर हाथ फिराते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर निहित नेगेटिव ऊर्जा है वो भी समाप्त होती है। और यदि किसी को पक्षाघात हो जाए और गाय के गोबर से मरीज का लेप कर दें और उसके पश्चात उसे थोड़ी देर के लिए धूप में बिठा दें और ये क्रिया नियमित रूप से महीने भर तक अगर करें तो उसको पक्षाघात में बहुत बहुत आराम उसको मिलेगा। मैंने बताया था गाय का गोबर भी अमृत है, बहुत पवित्र है। हमारे घरों में यदि सत्यनारायण की कथा होती थी, कोई भी पूजा पाठ होती थी तो पहले जमीन को गोबर से हम लीपते थे। उसके पश्चात चौकी पर हम भगवान को विराजित करते थे, क्योंकि ये हमारे वातावरण के कीटाणुओं और विषाणुओं दोनों को नष्ट करने वाली है। तथा ये तो मैंने पिछले एपिसोड में ही बना दिया कि गाय की रीढ़ की हड्डी में निहित सूर्य केतु नाड़ी के कारण गाय अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग है और वह सूर्य केतु नाड़ी ही उसको एक देवी का दर्जा दिलाती है। और इसी के कारण गाय का दूध, दही, मट्ठा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा यदि हमें अपने घर को सैनिटाइज करना है तो गाय के गोबर का थोड़ा कंडा, उसके ऊपर देसी घी डाल दें और थोड़ा सा कपूर डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल दें। एक बार अग्यारी करने पर 10 और 15 दिन तक के लिए पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग, हमारी बहनें और महिलाएं रोज ही पूजा में अग्यारी करती हैं और इसी कारण अग्यारी हमारी पूजा पाठ का एक अंग है। इसके अलावा ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सूर्य केतु नाड़ी के कारण ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को गाय अपने आप में अवशोषित कर लेती है। इसलिए गाय जहाँ पर बांधी जाती है वहाँ संपूर्ण आसपास का पूरा वातावरण ही पवित्र हो जाता है। इसके अलावा मैंने पढ़ा है गुजरात में एक स्थान है बालसाड़, वहाँ पर केवल मरीजों को भर्ती करते हैं, गौशाला में लेटाते हैं, क्योंकि उनका कहना है गाय ऐसा चमत्कारी जीव है जो लेता भी ऑक्सीजन है और छोड़ता भी ऑक्सीजन है। और असाध्य बीमारियों का इलाज वहाँ पर होता है। वहाँ पर रोगी का इलाज फ्री है, उसके साथ जाने वाले एक सहायक का इलाज भी फ्री है। और असाध्य बीमारियाँ, बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियाँ, टीबी, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, जो समाज में प्रचलित है कि ये रोग असाध्य हैं, इनका इलाज जल्दी कहीं भी नहीं होता है। वो लोग गौशाला में वहाँ पर उनका इलाज करते हैं, गौशाला में ही उनको लेटाते हैं, जिससे कि कोई भी मरीज उस पूरे गाय के गौमूत्र और गोबर के बीच में ही रहे और जिससे वहाँ के पूरी तरह से पवित्र वातावरण का असर उसके ऊपर पड़े और वो मरीज ठीक हो जाए। इसलिए गाय पूजनीय है। इसलिए हमें उसके गोवंश का संरक्षण और संवर्धन दोनों ही जरूरी है। जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, हमें किसी की भी हत्या नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति तो हमें आत्मवत् सर्वभूतेषु
की शिक्षा देती है, लेकिन गाय विशेष रूप से संरक्षण गाय का होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जब दान पुण्य कराया जाता था तो सबसे पहले बछिया का दान कराया जाता था। व्यक्ति जब मरणासन्न स्थिति में होता था तो भी गाय गाय गोदान उसके हाथ से कराया जाता था। और क्योंकि ये कहा जाता था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब वो स्वर्ग को जाता है तो बीच में बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है और जो गाय की पूंछ पकड़ करके ही पार की जा सकती है। ये सारी बातें गाय के महत्व को बताती हैं और हमारी संस्कृति की महानता को बताती हैं। इसलिए इन सभी बातों को हमारे ऋषियों मुनियों के इस ज्ञान को जानना जरूरी है। धन्यवाद। मेरी अगली वार्ता का विषय होगा मृत्यु, जिसके विषय में जानने की सभी की बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है। सुनने का आप लोग इंतजार करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।